हम 32 से पढ़ते हैं। विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पे रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। बाइबल बताती मेरे प्रियो की विश्वास करने वालों की मंडली एक मन और एक चित्त थी। उसमें से कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं था, सब कुछ साझे में था, सब लोग मिल बांट के खा रहे थे। हालेलुया। विश्वास करने वालों की मंडली एक मन और एक चित्त थी, कोई भी उसमें दरिद्र नहीं था, किसी के अंदर कोई दरिद्रपना नहीं थी, एकदम साफ सुथरे दिल वाले थे, सब मन के एकदम सच्चे थे और सब लोग अपने राय इच्छा के अनुसार एक मन होकर चलते थे। हालेलुया। हालेलुया। और सब पे परमेश्वर को क्या था? अनुग्रह था, दया था। और प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही बड़े जोर से, होर से, उत्साह से दे रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। उसमें कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी भूमि को बेच दिया? यीशु नाम का सरप्राइज, यीशु नाम का एक साइप्रस, एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने वरनवास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। साइप्रस। हालेलुया। भाई बहनों, वहां पे एक मनुष्य था जिसने अपनी भूमि को बेचा और जाकर प्रेरितों के पैरों पे हिस्सा रख दिया। हनन्याह नामक एक जो मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि को बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरे न थी, और जब बिक गई तो क्या वो तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू परमेश्वर से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। और सब सुनने वालों पे बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उस पर उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था वह जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तू यह भूमि इतना ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाएक किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तो वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसको मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पे उन बातों की बात सुनने वाले में क्या भय छा गया। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी थे। जब लोगों ने सोचा कि सब लोग अपने अपने संपत्ति को बेच कर प्रेरितों के पैर पर रख रहे हैं अपना हिस्सा, मैं भी अपनी भूमि को बेचकर मैं हिस्सा दूंगा। जब वो हनन्याह सफीरा ने अपनी भूमि को बेचा और कुछ पैसे ले जाकर पत्नी को दिया रखने के लिए और कुछ पैसे ले जाकर प्रेरितों के पांव पर रखने के लिए दिया, उसमें पतरस ने कहा, क्या हनन्याह, तेरी भूमि इतना ही में बिकी थी क्या? हालेलुया। उसने कहा, हाँ। पतरस कहता, क्यों तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो? सच क्यों नहीं बताते? हालेलुया। तेरी भूमि है, मालिक तू है, बिका तो उसका रकम तेरे पास है, लेकिन तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोले दोनों लोग? हालेलुया। इसके बाद कुछ टाइम के बाद पतरस का प्राण मुंह के बल निकल गया। हालेलुया। सॉरी,
सफीरा और हन्ना, हालेलुया, दोनों पति पत्नी थे। उसका पति का मुख से प्राण निकला, वो मर गया। इसके बाद फिर वो पत्नी के पास जाता है, उससे कहता अभी हम तेरे पति को गाड़ के आ रहे हैं और तुझे भी लेकर जाएंगे। हालेलुया, हमें सच सच बता दो कि तेरा भूमि कितना में बिका। उसने कहा नहीं, इतना ही में बिका। हालेलुया, मेरे भाई बनो, हमें झूठ कतई नहीं बोलना है। हमारा परमेश्वर महान है, हम पैसे के लिए झूठ ना बोले। हालेलुया, और समझौता न करे। हालेलुया, लेकिन वह भी जाती उसकी पत्नी घर में और मारे घबराहट के मारे जमीन पे गिरती है, उसके प्राण निकल जाता है और सारी कलीसिया में एक मातम छा गया। ये कैसे हो गया? विश्वासी के साथ हादसा। हालेलुया, क्योंकि मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कृपा सच्चाई गले का हार बना, वो कभी आपके हृदय से निकलने न पाए। हमेशा कृपालु बनो, दयालु बनो, क्योंकि मेरा परमेश्वर दयावंत है और हमें भी दयावंत बनना चाहिए। हालेलुया, हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला है, वो तरस लोगों पे खाता है, इसलिए हम किसी बातों के लिए झूठ ना बोले। हालेलुया, हालेलुया, एक वचन मैं आपको सुना रहा हूं।